दोस्तों, अगर आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा है और चाहते हैं आप उसको कि कम से कम में जमा कराना, तो आपके लिए गवर्नमेंट लेके आ रही है एक मुफ्त समाधान योजना। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि ओटीएस। आप उसको ये समझिए कि जितना इसमें आपका ब्याज लगा होगा, जितना आपका ब्याज बना है, उसको माफ़ किया जाता है। ठीक है, और मूलधन जमा कराया जाता है। तो अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और लंबा बकाया है, तो इस लाभ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। 15 दिसंबर से लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप अगर इसको जमा करा रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 100% जो है सरचार्ज माफ़ है। उसके 15 दिन के बाद आप कराते हैं तो 80%, और उसके 15 दिन बाद कराते हैं तो ऐसे परसेंटेज आपका घटते जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही जमा करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जमा करा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि 100% जो सरचार्ज है, जिसको ब्याज बोला जाता है, वो आपको। तो आइए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो योजना है ये 3 चरणों में बांटा गया है। पहला जो चरण है इसका 15 दिसंबर से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक। दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, और तीसरा चरण जो है 16 से 31 जनवरी तक। ठीक है, अब समझिए पूरा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है ना दोस्तों, कि इसका लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं बाद में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कहाँ से करा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि पंजीकरण के समय मूल बकाया का 30% राशि जमा करना अनिवार्य है। यहाँ पे अब समझिए, जो आप रजिस्ट्रेशन जब कराने जाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय जो आपका मूल बकाया यानी कि जो मूलधन है उसका 30% है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपये आपका है तो उसका 3,000 रुपये आपको जमा कराना है उसी समय। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे दे रहा है कि उपभोक्ताओं को एक मुक्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का मिलेगा विकल्प। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि अगर देखिए, इसमें आपको 2 लाभ मिलेगा। पहला ये कि आप पूरी चाहें तो पूरा का पूरा बकाया फाइनल करा सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, और अगर आपके पास पैसा की व्यवस्था नहीं है तो आप उसका किस्त बनवा सकते हैं। लेकिन किस्त में क्या होगा दोस्तों कि आपको जो 100% जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कि उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाया में एक मुक्त भुगतान पर सरचार्ज में मिलेगा सर्वाधिक छूट। यानी वही मैं आपको बताया कि यहाँ पे 100% छूट मिलेगा। कब? 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दे रहा है कि 1 किलोवाट तक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण के बकाया के एक मुक्त भुगतान पर बिलों में सरचार्ज में मिलेगा 7% छूट का लाभ। यानी कि वही है, जो 1 किलो का लोड है उसमें मान लीजिए कि आपका 100% छूट है। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहला चरण है, पहला चरण में आपको 100% छूट दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 15 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक आप 100% छूट का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण में 80% दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, और तीसरा चरण में 70% का छूट दिया गया है। अब समझिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि पहला चरण में अगर आप जमा करा रहे हैं तो मान के चलिए 10,000 अगर आपका ब्याज है ना, तो 10,000 ब्याज में आपको 10 से 1,000 भी माफ़ है। ठीक, दूसरा चरण में अगर आप जमा करा रहे हैं तो 10,000 ब्याज है ना, तो उसमें 80% यानी कि 8,000 रुपये आपका माफ़ है। ठीक है, तीसरा चरण में अगर आप जमा करा रहे हैं तो तीसरा चरण में मान के चलिए 10,000 अगर आपका ब्याज है तो 10,000 रुपये में आपको 7,000 रुपये देना है ना, उसमें 7,000 माफ़ होगा। ठीक है, अब समझिए कि अगर आप किस्त बनवाते हैं, इसमें किस्तों का भी भुगतान में जैसे उसमें विकल्प दिया गया है। ठीक है, किस्त में अभी आप भुगतान कर सकते हैं।
तो किस्त में क्या है दोस्तों ना, किस्त में आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। किस्त के लिए आपको 75% पहला चरण, दूसरा चरण में 65 और तीसरा चरण में 55% का ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैसा कहीं से व्यवस्था करके पहले चरण में और एक ही बार में पूरा पैसा फाइनल करें। किस्त बनवाएंगे तो किस्त में तो लाभ मिलेगा लेकिन 100% नहीं मिलेगा। अब रही बात दोस्तों कि पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं, कैसे कराएं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 3-4 विकल्प है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहला जो विकल्प होता है वो आपका डिवीज़न होता है, ठीक, जहाँ SDO का ऑफिस होता है वहीं पे कैशियर काउंटर जो होता है वहाँ पे आप जाकर अपना कैशियर जो बैठता है ना कैश काउंटर पे, वहाँ पे आप करा सकते हैं। दूसरा होता है कि जो आपका नज़दीकी पावर हाउस जहाँ से बिजली सप्लाई आती है, ठीक है ना, जो लाइट का सप्लाई आता है, जो पावर हाउस है जिसको हाइडल भी बोला जाता है, वहाँ से आप जाके वहाँ पे भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तीसरा दोस्तों आपका है जन सेवा केंद्र CSC, आप जन सेवा केंद्र पे भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, है ना। और बाकी आपका आता है लास्ट चौथा ऑप्शन, चौथा में आप खुद भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, आप इस गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा www.uppcl.org। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप खुद ही घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पे और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इस पे मैं वीडियो कल परसों में दे दूँगा, आप उस वीडियो देखकर खुद से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।